स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो ये अगर आप पीछे रख लेना, बिल्कुल थोड़ा पीछे रख। So you have the option of taking the class in online manner. Okay? You can come in the class, but as I see, there is some congestion in this class. So if जी बताइए। जी 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 जी, आप बैठना चाहते हैं तो कुर्सी लें आप, बैठो। आपको कुर्सी लानी पड़ेगी, ये जो साथ बैठे हुए हैं ना एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, इनको कहें आप। आप एक मिनट इंतजार कीजिएगा। We have another class, slightly bigger. I'll be going back. So as you have seen, normally what is happening is that half of the मतलब एक दिन डे स्कॉलर्स आते हैं और एक दिन हॉस्टलाइट्स आते हैं। I think so in this class everybody is a day scholar, so we will have to come up with a new plan. Otherwise, this is not. This is very risky for your health. So also those students
not registered, who are from maybe other disciplines, they might lose out, who are not from AI stream. Okay, so we can try to have a class today. Next week maybe we have to either come up with a new plan, or either those students have to, they won't be able to opt जो दूसरी stream से आए हैं. ठीक है, तो आसान इसका तरीका ये है मैनेज का कि यू कैन डिसाइड के वन टाइम कोई एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए फेस टू फेस, एंड देन द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट ग्रुप कैन कम. अगर सारे ही डे स्कॉलर्स हैं तो फिर इसी तरह डिवाइड हो सकता है, तो आपका फेस टू फेस टाइम शायद कम हो जाएगा फिर. तो वी विल कम अप विद सम न्यू स्ट्रेटजी, और वी कैन चेंज टू अ बिगर क्लासरूम. अभी इस टाइम पे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देयर आर अदर क्लासेस हैपनिंग. मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल बी एबल टू अरेंज. तो आप अपना कोई एक CR बना लें, उसको सब अपने मोबाइल नंबर दे दें. वी कैन मेक अ ग्रुप so that we can coordinate better. तो आप में से कोई जो, अगर आप if you are not comfortable sharing your numbers, emails, they can have their CR, a female CR, and male students can have a male CR. वो जो है ना अपना, फिर मुझे उन दो बंदों का नंबर दे दें ताकि मैं उनको कन्वे कर सकूं कि क्या होने जा रहा है. ठीक है. So anyways, today is just about the introduction. We will not be going into technical details. तो आप में से कितने लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी? तो कल हमने एक सिस्टम बनाया था सिंपल सा. In 1 year time, hopefully in 1 semester's time, you will be making your own system. So you will see that you will be using some tools, और सिस्टम बनाना आसान है, बन जाता है. Stage 2 is slightly difficult. How to find the weakness, उसमें जो कमजोरी है वो पकड़ना ही है और उसको ठीक करना. यहाँ पे जो है ना वो स्किल्स हम सीखने की कोशिश करेंगे कि विदाउट बीइंग एक्सपर्ट इन एवरी डोमेन वी मैनेज टू फिक्स द प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये जो रीसेंट एलेक्सा है ना अमेज़ॉन पे, ये उसकी बहुत फनी वीडियो मुझे नज़र आई थी, मैं शेयर करता हूँ. लेट्स सी इफ इट प्लेज. Okay, so online students, can you hear this video? Can you see this video? जी, ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनको आवाज आ रही है? सर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है सर. आवाज आ रही है वीडियो की? सर आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी. मैं यहाँ पे ना लिंक भेज देता हूँ आपको चैट में. सर. ओके सर. तो आप अपना प्ले कर लीजिएगा म्यूट करके माइक. तो ओके, सो एनीवेज यू सी एलेक्सा वाज डेवलप्ड. अब यहाँ पे काफी क्राउडिंग होगी, आप थोड़े पीछे की तरफ चले जाएं. तो ये हमारे पहले जो है ना शहीद MSEE के ना, क्या नाम है आपका? काशिफ. इनको जो है ना, आप PhD स्टूडेंट है? किसके स्टूडेंट है आप PhD? ये प्रिंसिपल के स्टूडेंट को आपने चेयर मारी है. उनसे कहना, सॉरी मुझे नहीं कहना आपने. एक ही स्टूडेंट था, एक सर उस्मान हसन के आप ही है ना बैठे हुए, एक ही स्टूडेंट, उसको आपने मारा है. अच्छा, एक दफा इधर कीजिए. इंशाल्लाह भी कह दिया उन्होंने. आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? आप पे अटैक होगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, इनका जिंदगी का तजर्बा है कि अटैक हो तो कैसे जवाब देना होता है. अच्छा, तो
ओके, सो विद द वीडियोस मैं आपको आप तो देयर आर 4 क्वेश्चंस आई हैव टू आंसर। 4 बातें करनी है, इसका पेपर से लेना देना कुछ नहीं है, so you can relax, the content will continue next week। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, माय ब्रीफ प्रोफाइल। आधा चेहरा मेरा आपको नजर आ गया है, बाकी आधा जो है ना एज द पेंडेमिक इम्प्रूव्स तो वो भी नजर आ जाएगा आपको। तो the thing about technology is that it captures our lives at a very faster pace। एक दिन चीज नहीं होती और अगले दिन आप उसके आदी हो जाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया होगा, बट once upon a time we were not using mobile phones। Now you cannot leave your house or you cannot be away from your mobile phone। एक अनईजी फीलिंग होती है। तो this is one technology that is coming, this autonomous car, ड्राइवर के बगैर वाली गाड़ी। तो ये जो है अब कुछ some people think कि ओके दिस इज एन अपकमिंग टेक्नोलॉजी, पहले बाहर आएगी फिर पता नहीं कभी आएगी पाकिस्तान में, अभी नहीं आ रही। दिस इज द जनरल परसेप्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल तस्वीर है 1900 की। तो यहाँ पे ना ये आपको नजर आ रही है हॉर्स कार्ट, टांगा नजर आ रहा है आपको। तो इस टांगे ये जो पूरी पता नहीं रोड है, तो आपने मुझे पॉइंट आउट करके बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे कहीं गाड़ी खड़ी हुई है या नहीं खड़ी? ये कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे नजर आ रही हैं? मैं बता देता हूँ आपको। ये एक गाड़ी है बीच में, नजर आया रेड सर्कल? ये असल तस्वीर है एक सड़क की एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 13 साल बाद की तस्वीर है उसी जगह की। हाँ जी, न्यूयॉर्क की एक सड़क है और यहाँ पे टांगा नजर आ रहा है आपको? है यहाँ पे टांगा? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो विद इन 10-12 years everything changed। So this is how, what is the speed of technology। कितनी जल्दी जो है ना हमारी जिंदगी बदलती है। तो एज इंजीनियर्स वी वांट टू ourselves फॉर द फ्यूचर। जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, इट विल ब्रिंग द न्यू इंडस्ट्री, दैट विल क्रिएट न्यू जॉब्स, दैट विल क्रिएट न्यू स्टार्टअप्स। So this is what is the aim of this higher education, that you are aware of what is coming your way। तो this is one example। see मैं दिखा भी देता हूँ, अगर if I can play this video। somebody is asking a question। let me check। so online students, do you have a question? No, sir. No, sir। ठीक है चलें। तो ना you will see an actual car, ये जो चल रही है आपकी।
तो द कार स्टॉप्स, उन्होंने देख लिया पेडेस्ट्रियन आ रहा है। तो आपको सड़क पे ना मैनुअल कार भी नजर आ रही होगी। तो दिस एवरीथिंग इज नॉट स्टेज्ड, डिजाइन नहीं है, इसे वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपने देख ली। नाउ यू बिलीव कि ये रियलिटी है, इट्स जस्ट कमिंग योर वे। ये बहुत सारे इनके पैसेंजर्स हैं। ये देखिए, द कार्स आर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आवर वे, न्यू जॉब्स एंड न्यू इंडस्ट्री एंड न्यू आइडियाज। वी वांट टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। अब जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से दिस इज अ इंडस्ट्री, ये कोई गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, लेट्स से इमेजिन करें, तो व्हिच इंजीनियर आर दे लुकिंग फॉर? नहीं, उसको थोड़ा बहुत गाड़ियों का भी पता होना चाहिए ना। हाँ, मेगाट्रॉनिक्स वाले शायद फिट हो जाए इसके अंदर। एआई वाले देखिए, व्हाट दे नीड, जो उन्हें चाहिए ना, उन्हें चाहिए एक बंदा जो सिस्टम को भी समझता हो, फिजिकल सिस्टम को। वी डोंट एक्सपेक्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड फिजिकल सिस्टम, ये डबल वालों ने ज्यादा बेहतर समझा होता है। आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़े होते हैं, आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़े होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े होते हैं, तो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्डवेयर। एक आपको वो क्वालिटी चाहिए। फिर आपको ये चाहिए कि ये जो इंटेलिजेंस है इसके अंदर, ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो ये करंटली जो है, नो क्लासिक conventional curriculum is producing this combination. ठीक है, so you are one of the few lucky ones who are in a course where we will try to mix both of the disciplines. ठीक है, तो we are preparing ourselves for the future, very near future. तो एक ये एप्लीकेशन हो गई है। ठीक है, तो इसमें बस हमें इंटेलिजेंस के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी के ऊपर हमने कोई सेंसर लगा दिए हैं। अभी आप मोबाइल रोबोटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये सेंसर कैसे कैसे काम करते हैं। बहुत सारा काम जो है ना, हम तस्वीरों से ही करना चाहते हैं। तस्वीरों से क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कैमरा बहुत सस्ता है। एक वेब कैम कितने का होगा? 500 रुपये का भी मिल जाता है वेब कैम। तो ये देखें ना, ये तस्वीर में से उसने पता चला लिया है कि सड़क किधर है, गाड़ी किधर है, और दरख्त किधर है, और ये बंदा किधर है। और वैसे जो है, ये जो बाकी सेंसर लगे हुए हैं, दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव। चीज़ तो वो बिकती है जो सस्ती होती है। तो सबसे सस्ता कैमरा। जी, देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, द क्वेश्चन इज कि रात के वक्त गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। हाँ, बेसमेंट में चलेगी या नहीं चलेगी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन की रोशनी में चल जाए। ठीक है, अभी आपने ये वीडियो देखी ना, इसमें सूरज निकला हुआ था, साफ सड़क थी, कोई गलत साइड से आपको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब इस गाड़ी को ले जाए ना आप राजा बाजार में, तो फिर इसकी इंटेलिजेंस जो है ना, वो खत्म हो जाएगी आधे घंटे में। तो देर आर चैलेंजेस। हाँ जी, तो दिस इज व्हाई यू आर हियर।
you will, ये तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना, इंटेलिजेंट एजेंट मूविंग इन एन एनवायरनमेंट, तो आप इसका कोई मॉड्यूल यू विल सी, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव समथिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्साइट्स अस। जो अभी तक आपने सिस्टम पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनमें और इन सिस्टम्स में क्या फ़र्क है? एक तो इंटेलिजेंस का फ़र्क है, ओके। द अदर फंडामेंटल डिफरेंस इज कि वो टेक्नोलॉजीज जो थी ना, वो दे आर वेल डेवलप्ड एंड वेल रिसर्च्ड अपॉन, और उन पे किताबों की किताबें लिखी हुई हैं। अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं ना, तो कोई किताब पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सिस्टम्स हैं, दे आर इन द मेकिंग। हमारे पास इनके लॉज नहीं है। जिस तरह फिजिक्स में लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ, फिल्टर डिजाइन के मेथड, वो सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। हियर वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ क्लैरिटी कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग, चीज कौन सी चीज काम करेगी। वी हैव करंट स्टेट ऑफ द आर्ट, करंटली जो मेथड जो हमारे एल्गोरिथम्स है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, और फिर देन another 6 months go by and then there is a new system which is performing better than the previous system. So things are evolving. So maybe 50 years down the line there will be books about these systems, लेकिन अभी नहीं। So this makes it really exciting कि you are becoming part of a discipline that is in the making. खत्म नहीं हो चुका, हर चीज पता नहीं चली। So that makes it exciting and that is where the opportunity is. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, और बहुत सारी। ये एक मैंने एक और तस्वीर ढूंढी थी, ये इंग्लैंड सबवे में है। पहले 1990 में लोग जो है वो अखबार पढ़ रहा है, कोई वैसे बैठा हुआ है, और राइट साइड पे ना हर बंदा अपने फोन को देख रहा है। थिंक लाइफ चेंज विद टेक्नोलॉजी। तो दिस इज द माइंडसेट वी स्टार्ट आवर न्यू जर्नी विद, that things are coming, we have to prepare ourselves, they will generate new jobs. Here are where the ideas are, and we will combine our previous knowledge of systems, physical systems, with this new thing, which gives us advantage over the data scientist, plain data scientist who has never worked with an actual system. So this is another interesting application. So these are not the only application. ये मुझे एक नजर आई थी तो मैंने आपको दिखा दी। इस तरह की और बहुत सारी हैं। So the world is changing and we want to prepare ourselves for that. ये एक और है। अच्छा, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि वी हेयर टू मच अबाउट मोबाइल टेक्नोलॉजी, 3G, 4G, 5G, आई डोंट नो कब से 6G होगा कहीं रिसर्च फेज में। So much talk about it, but the reality is that major portion of the world is not connected. In big cities, internet works fine, but the moment we experience this, the moment you start going outside the city, the internet goes. So, and it is not economical to develop to deploy the setup everywhere. अब गांव में अगर 10 बंदे हैं तो वहां पे आप क्यों लगाना चाहेंगे अपना सारा सेटअप? It's not economical, it's not viable. So this is a new concept which is coming where they want to provide internet to every place in the world with a very low cost setup. सस्ते में काम करना चाहते हैं ये।
तो इन्होंने ये कहा है कि आप अपने एंटेने की ना हाइट बढ़ाएं, ऊपर ले जाए, और तो ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे आप। तो ये जो हमारे एंटेनाज हैं, BTS हैं, इनकी हाइट लिमिटेड है और उससे बड़ा हम बना नहीं सकते। वी डोंट हैव स्ट्रक्चर टू सस्टेन दी प्रेशर, विंड और ये वो। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एंटेना बांधते हैं गुब्बारे के साथ और उसके ऊपर भेज देते हैं। तो इसमें क्या चैलेंज है? ठीक है, वो हम ट्रांसमीटर बड़ा सा लगा दिया है इन्होंने इसके साथ, ये नीचे बांधा हुआ है, और सोलर पैनल लगा दिया है कि एनर्जी मिल जाएगी उसको वहाँ से, तो काम चल जाएगा हमारा। GPS भी तो काम करता है ना सैटेलाइट से। हाँ, वो एक क्वेश्चन ये है कि गुब्बारा कब तक रहेगा ऊपर, एक क्वेश्चन ये है। हाँ, दूसरा ये है कि गुब्बारा तो अपनी मर्जी से जाएगा ना, मेरे से पूछ के तो नहीं जाना उससे। तो ये दो चैलेंज है जो अभी आई डोंट नो, देयर आर मतलब मिलियन अदर challenges, but yeah, we can see that this is a challenge. So what they are doing is that instead of a single balloon, they will launch many. तो अगर एक नीचे आ भी गया तो बहुत सारे ऊपर ही हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि दिस इज अ मोबाइल नेटवर्क, और जहां वो इस वक्त करंटली कवरेज देना चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि गुब्बारे उधर मूव कर जाएं खुद ब खुद ही। तो उसमें अगर आपको नजर आ रहा हो एट अ वेरी हाई एंगल ना, तो यू हैव दीज विंड्स, अपवर्ड करंट, डाउनवर्ड करंट, कहीं हवा जो है ना ऊपर लेके जा रही होती है, कहीं हवा नीचे लेके जा रही होती है। तो दे हैव टू प्रेडिक्ट दीज विंड्स। अगर मैं विंड्स को प्रेडिक्ट कर लूंगा ना, और मुझे कोई कहता है कि कल नास्ट में ना कोई क्रिकेट मैच होने वाला है या कोई इवेंट होने वाला है, तो आई वांट कवरेज इन नास्ट। तो ये जो ऑलरेडी बलून्स मेरे हवा में हैं, कैन आई प्लान देयर पाथ? मैं बता सकता हूँ कि अच्छा, ये बलून अगर ब्लू एरिया चला जाए तो वहां से एक डाउनवर्ड विंड होगी जो उसको नस्ट की तरफ ले आएगी। तो आई कैन मैनेज दिस। दिस इज व्हाट गूगल इज ट्राइंग टू डू। इफ यू कैन प्रेडिक्ट डायरेक्शंस बिफोरहैंड, यू कैन प्लान कि यहाँ से विंड ऊपर ले जाएगी, यहाँ से नीचे ले आएगी, और ये मेरे गुब्बारे पहुंच जाएंगे उधर। ये देखें ना, ऊपर नीचे जा रहे हैं। जहाँ विंड करंट इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां पे गुब्बारा अपना डिसाइड कर लेता है कि अगर मैं इधर खड़ा रहूँ ना, तो यहाँ अभी नीचे वाली हवा चलेगी। ये गुब्बारे में हवा निकल गई और इन्होंने जाके अपना गुब्बारा पकड़ लिया। देखिए ना, so you can watch more videos about it. This is something happening. So previously we were doing telecom engineering and we were studying about transmitter and receiver and OFDM and spectrum, और ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। तो and it is very costly to maintain the entire infrastructure. तो अब जो है ना, अब the question is कि if this thing is a success, actually ये होना शुरू हो जाता है, तो which engineer is required to complete this task? पहले तो आप वो कोई ऑप्टिमाइजेशन करते थे ना फ्रीक्वेंसी की, कि यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है, तो यूँ हम ट्रांसफ़र करके बैंडविड्थ यूज़ कर लेंगे। तो नहीं, इसमें आपको वो चाहिए जो प्रेडिक्ट कर सके। हाँ, मतलब आपको प्रेडिक्शन करनी आनी चाहिए कि हवा कहाँ जा रही है। तो बाकी नॉलेज तो है आपके पास कि ट्रांसमीटर स्ट्रेंथ और रिसीवर, उसकी लाइफ, बैटरी लाइफ, ये वो, तो वी नीड टू बी एबल टू डू इट, ये प्रेडिक्शन।
हाँ क्वाडकॉप्टर भी हो सकता है। हाँ वो हो सकता है, उसके नेक्स्ट स्लाइड में शायद हमें जवाब मिल जाए। ये देखें ना, ये एक्चुअल उन्होंने लॉन्च करते हुए दिखाया, हवा भरी है और वो ट्रांसमीटर और सोलर पैनल ऊपर चला गया एक्चुअली। और फिर जब हवा खत्म हुई है ना तो किसी के घर पे पड़ा हुआ था। डैमेज कुछ नहीं हुआ क्योंकि वजन नहीं था। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी इन द मेकिंग। इसमें इस तरह का तो ऐसा तो होगा इस तरह के काम। क्वाडकॉप्टर जो अभी तक हमारे पास है ना, जो अफोर्डेबल है, उनकी फ्लाइट टाइम इज जस्ट फ्यू मिनट्स। बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। वो कहाँ के किसके पास है? हाँ ठीक है, that is also a possibility, but this thing is less, it requires less maintenance, it has less risk. Drone has a negative connotation with it. People might resist having drones flying around. क्या चीज? मुझे आपकी आवाज नहीं। हाँ ठीक है, वो एलन मस्क कर सकता है ना, तो ये पिंडी में कौन लॉन्च करेगा? तो चीज़ तो वो चलती है ना, कमर्शियल वो होती है जिसमें कॉस्ट मेंटेनेंस कम हो। ऑब्वियसली नासा कैन हैंडल सैटेलाइट्स। आज तक हमारी पाकिस्तान की कितनी सैटेलाइट्स हैं? डू वी हैव अ जीपीएस सिस्टम ऑफ आवर ओन? नहीं है हमारा। जब कोई जैम करना चाहे ना कर देगा। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, बट जीपीएस सिस्टम हम नहीं रख सकते बिकॉज इट्स नॉट अफोर्डेबल। हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। So this is the strength of these systems. If you can use intelligence, you can make things cheaper and you can create the future. तो अच्छा चलें, ये तो हमने देख लिया ना। ये देखें, ये मतलब how to navigate a balloon. It is, you need somebody who has experience of autonomous navigation. ये अभी आप मोबाइल रोबोटिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि नेविगेशन क्या चीज़ होती है और क्या उसके कैसे डेवलप करते हैं। So maybe in 1 year's time you can show us how to navigate a balloon. So this is another challenge. Energy is another challenge. आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल कम है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। ग्रीन एनर्जी कहाँ से लाएं? हमने सबने मिलके पैसे डाले डैम फंड में, अब पता नहीं डैम कब बनेगा। You see, these are the practical things. सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, डैम बनेगा तो here is a very simple concept कि विंड एनर्जी जो होती है ना, वो ये होता है कि हवा चलेगी तो वो चरखी घूमेगी तो उससे एनर्जी बन जाएगी। वेल एंड गुड। मसला ये है कि हवा एक तो हर जगह चलती नहीं है और हवा ज़्यादा तेज़ ज़्यादा ऊंची हाइट पे चलती है। उतनी बड़ी आप विंड मिल बना नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा विंड मिल नहीं बना सकते तो पतंग तो हमें उड़ानी आती है, तो ज़रा ऊंचा उड़ा लें उसको, और आप करें यूं कि ऊपर ले जाके उसको छोड़ दें पतंग को, वो खींचेगी रस्सी को, आपकी जो टरबाइन है वो घूमेगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आपने उसको वापस खींचने की कोशिश की ना, रस्सी खत्म होगी, एक वक्त आएगा आपने वापस खींचना है पतंग को, तो वर्क डन जो आप करेंगे उसको वापस लाने के लिए इट इज इक्वल टू दी वर्क डन जो उसने किया होगा। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया ना, तो आप पतंग को जो है ना नीचे लेकर आए, उसको डाइव करवाएं, लो विंड जोन में लेकर आ जाएं, ये जो नीचे वाली जगह है, और फिर खींचें उसको। कुछ एनर्जी आपकी लगेगी, लेकिन आप अगर आपके पास अगर स्किल है उसको एयर बॉर्न रखने की, तो जो डिफरेंस है वो बचत है आपकी। जितना भी डिफरेंस है वो आपकी बचत है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। ये सोलर पैनल से बेहतर है चीज़, इन द सेंस ये दिन को भी काम करती है और रात को भी करती है। हमें बहुत एक्सपीरियंस है रात को ये काम करने का। ठीक है, आप लोग छोटे होंगे
दोज हु बिलोंग टू लाहौर एंड फैसलाबाद, उन्होंने रात को बसंत मनाई हुई है, ठीक है। Not that I support Basant, but we have seen as a city an experiment where you can see kites at night. नजर आता है रात को, बहुत दूर तक नजर आता है, ठीक है ना। वो तो छोटी होती हैं काइट्स, इन पे तो आप खैर लाइट लगा के ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। So this is something which at least these two cities have to contribute in this idea. ये नहीं हो सकता कि फैसलाबाद और लाहौर सारी जिंदगी बसंत वो पतंगे उड़ाते रहे, छतों से गिरते रहे, और अब जो है ना मौका आया ना तो वो कंट्रीब्यूट ना करे। So I am still waiting for a student from Lahore or Faisalabad to do something similar over here. अच्छा, ये मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, ड्रोन। तो दिस इज ऑलरेडी एन आइडिया विच इज इन द मेकिंग। इसमें दे कॉल देयर ड्रोन द काइट। वो थोड़ा सा उसको उस पर ऑटोमेशन है उसके ऊपर, उसको उड़ा लेते हैं फिर घुमाना शुरू कर देते हैं। वो घूमता है ना तो वो एक खास शेप इन्होंने बनाई हुई है कि 8 में घूमेगा ना तो कोई बचत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें काफी सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि ये अकेला उड़ रहा है, 2-3 उड़ेंगे तो आपस में उलझ जाएंगे। फिर यू नीड इंटेलिजेंस, जो आपके पास ऑटोनोमस कार में थी ना कि ऑब्स्टेकल आ रहा है, अब मुझे रुकना चाहिए, मुझे लेफ्ट मुड़ना चाहिए, उस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए। इस पे सेंसर कैसे लगाएं, भारी हो जाएगा, ठीक है। बट वी हैव, देखें कैमरे में नज़र आ रहा है आपको, अगर नीचे एक कैमरा लगा हुआ है उसको सारा नज़र आ रहा है कि ये पतंग यहाँ पे है, दूसरी वहाँ पे है, तो आई शुड नॉट गो इन दिस डायरेक्शन। कंट्रोलर तो उसका नीचे ही है ना। So here the simple camera can help a lot. So we are working towards making a cloth based kite. उसके ऊपर कोई परशर ना लगाने पड़े, बस सादा सी उसको कपड़े की हो और उसको उड़ा लें। और हमें स्किल चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। The skill that we use in kite flying, if we can transfer it to a robotic arm, then we have what we need to generate this wind energy. कपड़े की तो मुझे पता, कागज की तो मैंने बहुत उड़ाई है, कभी गीली नहीं होती। जितनी तेज हवा होती है ना उसमें वो ड्राई रहती है। वो कर लें आप, बट हम सस्ते में करना चाहते हैं। वी विल डू इट इंशाल्लाह, एक दिन हम करेंगे, यहाँ सीख नहीं करेंगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, यू आर जनरेटिंग एनर्जी, which engineer do you need to supervise this setup? पावर वाले को तो कंट्रोल करना नहीं आता इसको ऑटोनोमसली। फिर आपकी तरफ ही आ रही है बात, सारी जो सड़कें हैं ना इधर ही निकल रही है। वो तो आप हैं ना, अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आ चुके हैं, वो मंजिल तय हो चुकी। So we need people with physical understanding of the systems and this some new technology जो भी है ये हम समझना चाहते हैं। Lots of jobs and lots of opportunities coming our way, so we have to change our mindset. एक और है, ये एनर्जी हो गई, एग्रीकल्चर, वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो ये ज़्यादा रिलेटेड है हमसे। तो
ये है जी करंट स्टेट ऑफ द आर्ट। ये जो इस क्लास में से आवाज आती है, साथ वाली क्लास में? वी आर लर्निंग two things in single lecture. This has never happened before. एक टिकट में 2 शो, ये नहीं हुआ आज से पहले। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप नाश्ता आए हैं और आपको जो है ना 2 चीजें सिखाई जा रही। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हुआ ये है कि वी यूज पेस्टिसाइड्स टू किल अनवांटेड प्लांट्स, क्योंकि वो खाद और पानी वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो असल पौधा बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो हमने खाद इस्तेमाल, वो पेस्टिसाइड, वो हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए। तो कुछ अर्से बाद उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। वो जो जहर आप अपनी ज़मीन में डाल रहे होते हैं, दे बिकम रेजिस्टेंट। तो ये मैप बनाया हुआ है उन्होंने कि कहाँ कहाँ हर्बिसाइड्स हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग। तो जितनी पहले आप रिसोर्सेज यूज कर रहे थे ना प्लांट्स, क्रॉप एग्रीकल्चर में, अब आप उतने से काम नहीं चलेगा। वही आउटपुट लेने के लिए आपको इससे ज्यादा इंटेंसिटी का जहर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। इसका क्या नुकसान है? एक तो महंगा है, पहले तो खरीदे ना। हाँ, जमीन में जहर डाल रही हैं तो क्या होगा? वो जो सब्जियां खाएंगे उसमें क्या रह गया पीछे? ठीक है। तो बाकी जो आप बात कर रही हैं कि जब अप्लाई करने जाएंगे वो जहर, तो कोई इंसान ही कर रहा होगा ना, उसके साथ क्या होगा? तो दीज आर फ्यू चैलेंजेस विच आर वेरी क्लोज टू अस। तो अब हमने कुछ सिस्टम्स बना लिए हैं, उनको हम कुछ ट्रेन करते हैं तस्वीरें वगैरह दिखा के। वो पता चला लेता है कि कहाँ पौधा है अच्छे वाला और कहाँ पौधा है जिसको किल करना है। ये ऐसे डब्बे बना दिए हैं रेड और ग्रीन। इसको हमने किसी तरह ट्रेन किया है सिंपल कैमरे से। अब जब आपको पता चल गया है कि गलत वाला पौधा किधर है, तो उसको कैसे मारना है? हाँ हाँ, बस उधर उखेड़ दें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मसल दें उसको, स्प्रे भी करने की जरूरत नहीं है। जब पता ही चल गया कि है किधर, टारगेट किलिंग करनी है ना। आप पहले तो पता नहीं था किधर है, तो हर जगह ही स्प्रे करो। अब पता चल गया किधर है, तो आप उधर जाके उसको उखाड़ दें, खुद उखाड़ दें, कोई सिंपल सी मशीन बना दें। हाँ, हाथ से होता है, लेकिन लेबर इज कॉस्टली एंड देयर इज नो लेबर। जो फार्मिंग करते हैं ना एग्रीकल्चर, वो उनसे पूछेंगे जब उन्होंने ये काम करवाना होता है ना, तो वो लेबर कैसे लेकर आते हैं। नाउ देयर इज नो लेबर, एवरीबडी मूव्स टू सिटीज। ये इतनी मुशक्कत वाला काम है, गर्मी में मैंने झुकना है बार बार, और तो मैं जाकर कहीं बर्तन धो लूंगा या मैं टैक्सी चला लूंगा, मैं ये काम क्यों करूंगा? एक जमाना था जब हमें वो मिल जाया करते थे इंसान जिनको हम इंसान नहीं समझते थे। अब कोई ये काम करने को तैयार नहीं। यहाँ पे देखें, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ना वो स्प्रे कर दिया उस मशीन ने गलत पौधे के, ग्रीन वाला पैच बना हुआ छोटे छोटे जगह में ना ग्रीन। तो ये कंपनी है, ये कहते हैं कि आप 90% अपने हर्बिसाइड कम इस्तेमाल करते हैं, 90%। कोई और इनोवेशन आप करते हैं ना कि अच्छे वाला जहर बना लिया है, अच्छे वाला हर्बिसाइड बना लिया है, ये थोड़ा 10% सस्ता है, ये वाला डब्बा ले लें, ये 10% सस्ता है। बहुत मैंने रिसर्च कर ली हर्बिसाइड बनाने में, केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई थी, और मैंने बनाया ना, मैं 10% सस्ता बेच लूँगा, 50% बेच लूँगा, बहुत ही कोई मैंने सस्ता बना लिया। पानी से तो सस्ता नहीं हो जाना ना। तो ये कितना बचा रहे हैं? 90% बचा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे। द वर्ल्ड इज चेंजिंग। यहाँ पे भी सीक्स में देयर वाज अ स्टूडेंट,
she wanted to catch bugs. जो फ्रूट क्रॉप्स होती है ना, उसमें फ्रूट फ्लाइज अटैक करते हैं। तो फ्रूट फ्लाइज को रोकने का कोई तरीका नहीं। आप कुछ चीज स्प्रे करते हैं तो वो तो वहां होते नहीं है, जब आपने स्प्रे किया वो वहां है नहीं, उनकी मर्जी है, वो जब आएंगे खा पी के अब चले जाएंगे, अब आप स्प्रे करते रहें। तो फ्रूट फ्लाइज को रोकना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट शी वांटेड टू डू के शी वांटेड टू हैव अ स्प्रे गन ऑन टॉप ऑफ दिस स्मॉल ड्रोन। और आप एक से ज्यादा माइक यूज कर रहे हो ना, तो आप बता सकते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। एज अ ह्यूमन आपके दो कान है ना, तो आपको पता लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। शी वॉज ट्राइंग टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ अ फ्लाई। तो उन्होंने किया था। दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग वर्क। इट्स नॉट मेच्योर येट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन, बट दिस वॉज रियली एक्साइटिंग वर्क। उन्होंने बग्स पकड़े, उन्होंने अपना सिस्टम ट्रेन किया, उन्होंने बताया कि अच्छा ये वाला बग है। अच्छा, फिर बग्स में भी है, हर एक को नहीं मारना। सम बग्स आर बेनिफिशियल, जिन्होंने पोलिनेशन करनी होती है, बुरे वालों को मारना है। आप कैसे बताएं अच्छे वाला कौन सा और बुरे वाला कौन सा? हाँ, अब बड़ा मुश्किल है कि ये वाली मक्खी की आवाज क्या है और उस वाली मक्खी की आवाज क्या है। बहरहाल शी डेवलप्ड अ वॉइस बेस्ड क्लासिफायर बताने के लिए कि यू कैन टेल विच मॉस्किटो इट इज, यू कैन टेल इफ इट्स अ डेंगी मॉस्किटो और नॉट यूजिंग साउंड। चलें, आई थिंक सो इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। पकड़े ना, डब्बे में रख लिए, अंदर रखा मोबाइल, वो जब बोलते थे तो आवाज रिकॉर्ड होती। वीडियो में नजर आना मुश्किल होता है, और शाम के टाइम और रात के टाइम आवाज तो आएगी, तस्वीर नहीं आएगी। So let's take a 10-minute break, and now the next thing we have to discuss, हम किस किस्म की मशीन लर्निंग करेंगे, चैलेंजेस क्या हैं हमारे लिए। ये तो सारी पॉजिटिव एप्लीकेशंस हो गई। वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस, और ऐसी बेशुमार हैं। तो वी वांट टू सी व्हाट इज आवर गोल इन दिस डिग्री, ठीक है। तो वी कैन टेक 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। अब रूल्स ये हैं ब्रेक के